धारावी दुनिया की तीसरी और एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी है, जहां तंग गलियों में करीबन 10 लाख से ज्यादा आबादी बसती है। 600 एकड़ से ज्यादा इस भूमि पर 1 लाख से भी ज्यादा परिवार रहते हैं। देश में परिवर्तन जारी है, अब मेरी धारावी की बारी है। 12,000 से ज्यादा कमर्शियल और अनगिनत लघु उद्योग, घरेलू कारोबार भी चलते हैं। दुनिया भर के लोग धारावी में व्यवसाय कारोबार कर रहे हैं। हर दिन धारावी की गाड़ी उद्योग जगत में अपना अलग स्थान बना रही है। मगर ताज्जुब की बात तो यह है कि धारावी के विकास की गाड़ी कई वर्षों से बंद पड़ी थी। 2004 से धारावी के विकास की बात फिर से शुरू की गई और 2022 में विकास की गाड़ी फिर चल पड़ी। डीआरपी ने धारावी के विकास का बेड़ा अपने कांधों पर उठा लिया। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जमीन के मालिकाना हक डीआरपी एसआरए यानी राज्य सरकार के पास होगी। धारावी में सभी को घर मिलेगा, चाहे वो पात्र हो या अपात्र हो। साथियों, जानते हैं कि डीआरपी क्या है और इसे कौन चला रहा है। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने धारावी रीडेवलपमेंट अथॉरिटी बना के उसके माध्यम से स्पेशल प्रोजेक्ट व्हीकल यानी कि एक कंपनी फॉर्म करके ये प्रोजेक्ट बनाने का निर्णय लिया है। और एसपीवी के माध्यम से बहुत सारे प्रोजेक्ट पूरे देश में हो रहे हैं। मेट्रो को प्रोजेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे ब्रिजेस के प्रोजेक्ट हो रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट जो फंडिंग किए जाते हैं प्राइवेट फाइनेंशियल कंपनी के माध्यम से, वो एसपीवी गवर्नमेंट के साथ टाइप करके एसपीवी के माध्यम से होते हैं। उसी मॉडल पे धारावी का प्रोजेक्ट ये हो रहा है। धारावी का पूरा प्रोजेक्ट ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और जो स्पेशल प्रोजेक्ट व्हीकल के तहत धारावी रीडेवलपमेंट जो कंपनी जो बनाई है, उसके डायरेक्टर भी गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरी है वो भी उसके डायरेक्टर है। तो पूरा गवर्नमेंट का उस पर राइट्स है, गवर्नमेंट का अधिकार है और ये एक नई सिस्टम है जो प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए। ये नई सिस्टम पूरे देश में सभी प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट किए जाते। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 11 मार्च 2004 को एक नोटिस के बाद 18 मार्च को डीआरपी के अध्यक्ष श्रीनिवासन जी ने कमला रमन नगर में सर्वे से शुरुआत की। इसी दौरान श्रीनिवासन जी ने पत्रकारों के माध्यम से धारावी के लोगों को सर्वे में सहयोग देने को कहा और कहा कि ये लोगों के हित के लिए बेहतर है, इनको हक दिलाने के लिए ये माध्यम सबसे बेहतर है और इसी तरह से धारावी करों की संख्या और उनके दस्तावेज की जानकारी सरकार को मिलेगी। मैं सभी धारावी के लोगों को अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि सर्वे से डरिए मत। सर्वे की वजह से आपके डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के पास आपका डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन होगा, पूरी जानकारी मिलेगी और आप जो धारावी का जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट बनाते वक्त आपका सर्वे में जो भी डॉक्यूमेंट्स है बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आपके डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपको अच्छा घर भी मिलने वाला है और अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा तो आपको गवर्नमेंट के माध्यम से हेल्प भी हो जाएगी कि पूरे डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के लिए गवर्नमेंट के माध्यम से आपको सहायता भी मिल सकती है। तो सर्वे महत्वपूर्ण और सर्वे करने की वजह से कितने लोग पात्र है, कितने लोग अपात्र है, कितने लोग रेंटेड भाड़े के घर पे रहते हैं, कितने लोग काम पे ले आते हैं, ये इसकी पूरी जानकारी मिलेगी और उस जानकारी के तहत इतने हम घर बना सकते हैं। सर्वे बनने के बाद ही हमें पूरी प्रोजेक्ट की जानकारी मिल सकती है कि इतने हम घर पात्र लोगों को बनाएंगे, इतनी दुकानें बना सकते हैं, इतना कमर्शियल किसी का गोडाउन हो, किसका व्यापारी का पूरा फैक्ट्री हो, वो बनाने का पूरा अंदाजा। क्योंकि जो मास्टर प्लान बनाना है, मास्टर प्लान बनाने के लिए सर्वे बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरा निवेदन है सर्वे को आप सहकार्य कीजिए, सर्वे आपके हित के लिए। अगर सर्वे नहीं होगा तो मास्टर प्लान नहीं होगा और मास्टर प्लान नहीं होगा तो आपको जानकारी नहीं होगी कि ये प्रोजेक्ट कैसा है, आपको कैसा घर मिलने वाला है, आपका वहां पे पुनर्विकास कैसा होने वाला है, ये आपको जानकारी नहीं मिलेगी। उसके लिए सर्वे महत्वपूर्ण। सर्वे के बेस, क्योंकि जो सर्वे पुराना सर्वे है वो सर्वे में वो सर्वे अगर मास्टर प्लान को अगर लेंगे तो बहुत सारे लोग अपात्र हो सकते हैं। अभी नया सर्वे करेंगे तो मैक्सिमम धारावी के लोग पात्र हो सकते हैं और उससे धारावी के लोगों को ही फायदा है और उनका जो पात्र होने का एक बड़ा मौका उनको सरकार के माध्यम से मिला है और ये मौका उन्होंने खोना नहीं चाहिए। सर्वे को पूरा सहकार्य करना चाहिए, ये मैं धारावी के लोगों को
निवेदन कर। जब ये प्रोजेक्ट सरकार का है तो सर्वे कौन कर रहा है और इसकी स्थिति, इसका तरीका क्या है, इसे भी जानने की कोशिश करते हैं। धारावी का सर्वे डीआरपी और एसआरए के अधिकारियों के देख रेख में किया जा रहा है और इसका तरीका ये है कि अधिकारी सबसे पहले एरिया में जाते हैं, उसकी रेकी करते हैं, फिर स्ट्रक्चर पर नंबरिंग की जाती है। उसके बाद कुछ समय बाद डिजिटल सर्वे होता है। डिजिटल सर्वे में करने के बाद उनके दस्तावेज की स्कैनिंग होती है और फिर सरकार निश्चित करती है कि कौन अपात्र होगा, कौन पात्र होगा। सर्वे में धारावीकरों से कुछ दस्तावेज लिए जा रहे हैं। इन दस्तावेजों में से एक दस्तावेज भी पात्रता के लिए काफी होगा। धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में पात्र और अपात्र को सभी को घर देने का निर्णय महाराष्ट्र शासन ने लिया है। जो पात्र लोग हैं तो उनको उनके पात्रता के निकष पूरा करने के लिए बीएमसी द्वारा जो सर्वेक्षण पर्ची है, बिजली बिल, मतदार सूची या चुनाव का पहचान पत्र, बीएमसी द्वारा जारी संपत्ति का कर बिल, रसीद, राजस्व विभाग द्वारा जारी गैर कृषि अनुमति या कर रसीद, पंजीकृत स्लम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी द्वारा जारी शेयर प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, और जो कमर्शियल है उनके लिए दुकान और उसका जो लाइसेंस है, गुमास्ता लाइसेंस, वो बिजली बिल और रेस्टोरेंट का लाइसेंस, ऐसे डॉक्यूमेंट्स ये पात्रता पूरे करने के लिए लगेंगे। इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट देने लेंगे। सभी डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं रहेंगे तो उनमें से 2-3 डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तो भी उनको पात्र किया जाएगा। महाराष्ट्र शासन के जितने भी प्रोजेक्ट है उसमें पात्रता सरकार के द्वारा ही की जाती है। सरकार उसके लिए एक नोडल एजेंसी, जहाँ पे एसआरए हो तो एसआरए, जहाँ पे माड़ा हो तो यहाँ पे एसआरए है, और यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर को भी अपॉइंट किया गया है और बीएमसी भी इसमें पात्रता के निकष पूरे करेंगी, क्योंकि इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स बीएमसी के, कुछ गवर्नमेंट के, तो ये तीनों मिलके पात्रता का निकष पूरा करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ही पात्रता का निकष पूरा करेगी। इस परियोजना में पात्र धारावीकरों को कहां पर घर दिया जाएगा और कितना वर्ग मीटर घर दिया जाएगा, और जो लोग अपात्र होंगे, चाहे वो रेसिडेंसी हो या फिर कमर्शियल हो, इन तमाम लोगों को कहां और कितना बड़ा घर दिया जाएगा, ये बात भी जानना जरूरी है। पात्र लोग का पुनर्विकास ये धारावी में होगा। जो स्लम है वो स्लम वाले, उनको 350 के स्क्वायर फीट के घर दिए जाएंगे, और जो सेक्टर 1 है उसमें स्टेट प्रॉपर्टी है, उस स्टेट प्रॉपर्टी में जैसे उनका जो एरिया है उस एरिया को बढ़ा के उनके साथ हम लोग ने भी चर्चा भी की है, और जो फॉर्मूला तय हुआ है उस फॉर्मूला से भी ज्यादा स्क्वायर फीट देने का निर्णय धारावी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने लिया है। स्टेट प्रॉपर्टी के लिए एक अलग फॉर्मूला, स्लम के लिए अलग फॉर्मूला, और जो कमर्शियल है उनके लिए अलग फॉर्मूला। कमर्शियल की भी जो लोग हैं उनको 250 स्क्वायर फीट मिलेगा, 250 स्क्वायर फीट के ऊपर जो रहेगा उसको भी एक नियम तय किया गया है। उस नियम के तहत उनको 250 स्क्वायर फीट के ऊपर भी ज्यादा दुकान भी उनको मिल सकती। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की पूरी जमीन की मालिक की मींस ओनरशिप ये महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट है, धारावी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, और ये पूरा महाराष्ट्र गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। इसका पूरा अधिकार महाराष्ट्र शासन का, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है। अब तो कई लोगों के दिमाग में सवाल भी उठ रहे होंगे, यदि मैं अपात्र हूँ तो मुझे क्या मिलेगा और मेरा पुनर्वास कहाँ होगा। सबसे पहले तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप अपात्र क्यों हो गए। अगर आपके पास 2000 के पहले के पुरावे हैं तो आप अपात्र नहीं होंगे। अगर किसी के पास 2000 के बाद का वो स्ट्रक्चर 2000 के बाद का है, चाहे वो लॉफ्ट का है, वो मोहल्ले का ही क्यों ना हो, तो उनको भी घर दिया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में किसी को भी बेघर नहीं किया जा रहा है। आज तक आपने सारे के सारे स्कीम देखी होगी जिसमें अपात्र लोगों को घर नहीं मिलता और वो ऑफिस के धक्के खाते हैं। 4 लाख 5 लाख रुपया देने के बावजूद भी लोग पैसे देते हैं पात्र होने के लिए और पात्र नहीं हो पाते क्योंकि उनके पास पुरावे नहीं होते। ठीक है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में आप अगर अपात्र हो रहे हैं तो भी आपको घर दे रहा है, चाहे वो लॉफ्ट का क्यों ना हो। आपके 2011 किसकी झोपड़ी है, आप 2000 के पहले की झोपड़ी नहीं बात की है तो भी सरकार आपको 300 फुट का घर दे रही है। धारावी में दो तरह के लोग रहते हैं। एक जो पुराने धारावी में यहाँ पे रहते थे, जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जिनका मकान है, बाद में किसी का परिवार बड़ा होने के बाद उन्होंने फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बनाया हुआ है, या किसी के फैक्ट्री होने की वजह से उनके लेबर के लिए भी जगह उन्होंने बनाई है। तो धारावी देश का एक पहला प्रोजेक्ट है जिसमें धारावी के जितने भी लोग हैं उनको सभी को घर मिलेगा।
जो पात्र लोग हैं उनको धारावी में घर देने का पूरा प्रायोजन किया गया है, और जो अपात्र भी लोग हैं उनको भी घर मिलेगा, जो फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे उनको भी घर मिलेगा। और दूसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकार ने लिया है, जितने भी फैक्ट्री है, जितने भी कारखाने हैं, उस कारखाने में जो लेबर काम करते हैं वो बाहर से आते हैं धारावी में, तो उनको रहने की दिक्कत रहती है, वो रेंटेड हाउस में रहते हैं, उनको भाड़े पे रहना पड़ता है, तो उनके लिए भी घर की योजना इस प्रोजेक्ट में की गई है। यानी कि धारावी में जितने लोग हैं, जो धारावी में रहने वाले उनको भी घर मिलेगा, धारावी में जो काम करने वाले, जो फैक्ट्री में लेबर काम करते हैं उनके लिए भी रेंटेड हाउसिंग का स्कीम ये धारावी के प्रोजेक्ट में किया है। तो देश का एक पहला प्रोजेक्ट है जिसमें सभी समाज के लोगों को, सभी नागरिकों को घर देने का, हाउसिंग फॉर ऑल, ये स्कीम धारावी प्रोजेक्ट के माध्यम से लॉन्च किया गया।